वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा राइट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। तो फर्स्ट फैक्टर वाज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। द gases like oxygen, nitrogen, hydrogen, which are non-poisonous and difficult to liquefy, are easily adsorbed by surface of metals like nickel, platinum, palladium, etc. While gases like CO2, HCl, ammonia, SO2, SO3, which are polar and poisonous, are easily adsorbed by charcoal. So this means rate of adsorption depends on nature of adsorbate and adsorbent. Number 2, surface area of adsorbent. With increase in surface area of adsorbent, rate of physical adsorption increases. While with increase in surface area of adsorbent, rate of chemical adsorption merely increases to increases. Number 3, pressure. With increase in pressure, rate of chemical adsorption increases, while with increase in pressure, rate of physical adsorption to increases or merely increases. Fourth factor was temperature. With increase in temperature, rate of physical adsorption decreases, while with increase in temperature, rate of chemical adsorption first increases and then decreases. So this is very important question bete कि how does temperature affect rate of physical adsorption, rate of chemical adsorption, how pressure affect rate of physical adsorption, rate of chemical adsorption, how nature of adsorbent and adsorbent affect rate of physical and chemical adsorption, how pressure etc. बेटा आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, और इक्वेशन भी है बेटा, एंड एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है बेटा एक्स मास ऑफ एड्जॉर्बेट, एम क्या है बेटे मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्स बाई एम क्या है बेटा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, पी क्या है बेटा प्रेशर। टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होती जाएगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए है बेटा, और इसको हम एड्जॉर्प्शन आइसो बार कहते हैं बेटा। एड्जॉर्प्शन आइसो बार बेटा। ए ग्राफ प्लॉटेड, ए ग्राफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, सॉरी बेटे आइसोथर्म बेटा, थर्म। ए ग्राफ प्लॉटेड between rate of adsorption x by m बेटा वर्सेस प्रेशर बेटा, वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसो थर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होगा बेटा, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वो एड्जॉर्प्शन आइसोबार होगा बेटा। और ये फ्रेंडलीज ने दिया था बेटा, इसलिए इसको फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं। इक्वेशन बहुत इजी है बेटा, एक्स बाई एम इज इक्वल टू स्मॉल के स्मॉल पी पावर बेटा 1/n, छोटी सी इक्वेशन है बेटा, where
n इज मोर देन 1 बेटा, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, कितनी हो सकती है 2 3 4 जैसा भी है बेटा, और 1/n है बेटा, इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, और 1/n की वैल्यू यूजुअली बेटा, यूजुअली हम बात करें बेटा तो 0.1 से 0.5 के बीच में होती है बेटा, यूजुअली बेटा। वेयर x क्या है बेटा, जहाँ x है मास ऑफ एडजॉर्बेट बेटा, मास ऑफ एडजॉर्बेट बेटा, ग्राम में m क्या है बेटा, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट है बेटा। x/m क्या है बेटा, रेट माने स्पीड बेटा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये है बेटा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। p क्या है बेटा, p जहाँ प्रेशर है बेटा, प्रेशर है, n एंड k बेटा आर कांस्टेंट है बेटा, आर कांस्टेंट एंड हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। k एंड n की वैल्यू नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बेटा। थोड़ा सा और हम ध्यान दें बेटा तो क्यों नहीं, केस वन क्या है बेटा, इफ 1/n इज 0 बेटा, यदि 1/n को 0 लेते हैं बेटा तो x/1 हो जाएगा कि p की पावर 0 एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 यूनिटी बेटा, तो x/1 m बराबर हो जाएगा बेटे k, दैट इज रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इसमें कहीं प्रेशर का जिक्र नहीं है बेटा। केस 2 की हम बात करें बेटा, इफ बेटा 1/n इज 1, लिमिट है ना बेटा 0 से 1 बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा x/m इज इक्वल टू k, p की पावर 1 बेटा, तो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बेटा, तो लार्जली डिपेंड ऑन प्रेशर, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लार्जली या हाईली डिपेंड्स ऑन प्रेशर बेटा। तो ये दो कंडीशन है बेटे याद रखनी है। अगर इसका हम बेटे लॉगरिथम लेते हैं बेटा, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 1 बेटा, तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस बेटा 1/n और log बेटा p, तो ये आ जाएगा बेटा। तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ये भी एडजॉर्प्शन इक्वेशन की दूसरी फॉर्म होगी बेटा। तो ये है बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड्स। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज बेटा, ध्यान से देखना बेटा बहुत ही अच्छा लगेगा। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन कहो बेटा या फ्रॉम सॉल्यूशन फेज कहो, कोई फर्क नहीं है बेटा। सॉलिड पार्टिकल कैन adsorb बेटा, कैन adsorb solutes फ्रॉम सॉल्यूशन। तो सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन से सोल्यूट को एडजॉर्ब करते हैं। व्हेन एसिटिक एसिड इन वाटर is shaken with charcoal, comma a part of acid, एसिड का एक पार्ट is adsorbed by charcoal, adsorbed by charcoal and thus, और इस प्रकार बेटा कंसंट्रेशन
ऑफ एसिड का मतलब है एसिटिक बेटा, एसिड इन सॉल्यूशन डिक्रीजेज, तो डिक्रीज हो जाएगी बेटा, क्योंकि चारकोल ने एसिड को थोड़ा सा एड्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सा एसिड चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब हो गया है बेटा, तो सॉल्यूशन से आ गया बेटे बाहर। तो पहले सॉल्यूशन में ज़्यादा था एसिटिक एसिड, अब कम है, तो कंसंट्रेशन होगी कम बेटा। द प्रेसाइज मैकेनिज्म फ्रॉम सॉल्यूशन फेज कैन नॉट बी नोन बेटा, प्रेसाइज मैकेनिज्म तो नोन है नहीं, लेकिन फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन इक्वेशन से ही बेटे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे बेटा, बस प्रेशर की जगह बेटा कंसंट्रेशन आ जाएगा बेटा, तो x/m इज इक्वल टू के बेटा, और c आ जाएगी 1/n, और कोई चेंज नहीं बेटा। वेयर c क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, c है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दैट इज बेटे when adsorption is complete बेटा, when adsorption is complete बेटा, adsorption is complete बेटा, जब adsorption complete होता है बेटा। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा इसी में, वही बेटा, वेयर x क्या है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, m क्या है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x/m क्या है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, k क्या है कांस्टेंट, n क्या है कांस्टेंट, वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, C क्या है बेटा मोलर कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बेटा। 1/n की वैल्यू वही 0 से 1 होती है या 0.1 से 0.5 यूजुअली बेटा। फिर है क्वेश्चन बेटे, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, नंबर 1, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स, the extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent, जितना adsorbent का surface area increase करेंगे उतना ही extent of adsorption increase होगा। the extent of adsorption depends on nature of adsorbate and adsorbent, extent of adsorption है वो adsorbate and adsorbent की nature पे depend करेगा। the extent, fourth property, the extent of adsorption डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बेटे सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन केमिस्ट्री की बात करें तो सोल्यूट की होती है, सोल्वेंट की नहीं होती बेटा। तो बार बार बेटे आपको कहते हैं जितना ज़्यादा आप लिख लिख के देखेंगे बेटा, रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटे अच्छा रहेगा। अगर आप देख के भी लिखते हैं किसी टॉपिक को तो 20% वो याद हो जाता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है बेटा। फिर उसके बाद उसको मनन भी करें बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिसिस क्या होता है, होमोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है, हेट्रोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है, सरफेस कैटलिसिस क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होती हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है, कैटलिटिक पॉइजन या इनहिबिटर क्या होते हैं, प्रोमोटर क्या होते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटलिसिस क्या होती है बेटा, एंजाइम्स भी पढ़ेंगे बेटे हम। तो थैंक यू बेटे एंड हैव ए नाइस डे।